हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमेंद्र देशपाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देशपाल अकेडमी में, जहां पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। प्रीवियस लेसन्स में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बेटा लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस में इसेंशियल इवेंट्स कौन कौन सी हैं और न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन का कंप्लीट क्लासिफिकेशन, उसको हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा था। आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और उसके टाइप क्या क्या है। इससे पहले मैं एक आपके साथ थोड़ी सी चीजें डिस्कस करना चाहूंगा बेटा। मैं यहां पर जो बना रहा हूं बेटे आपके सामने एक हर्ट को फॉर्म कर रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे साइंस में ये क्यों, यहां पर विंडो भी बना देते हैं बेटा। ये हर्ट है और इस हर्ट में बेटा एक छोटा सा ये पोर्शन भी है। मैंने इसको बेटा यहां पर क्यों बनाया, आप सोच रहे होंगे सर साइंस पढ़ाते हैं, पर ये हर्ट क्यों बना रहे हैं, ये हाउस क्यों बना रहे हैं, इसका रीजन है बेटा। ये समझिएगा, जब कोई भी पर्सन अपने लिए एक घर बनाता है, एक हाउस को बनवाता है, तो वो उसकी नींव जो होती है, ये जो पोर्शन होता है, नींव पोर्शन जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग कराता है, उसकी फाउंडेशंस को मजबूत कराता है। क्यों? इसका क्या रीजन होता होगा बेटा कि वो उसकी फाउंडेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कराता है। और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कराने का रीजन कि जो घर वो बनाए वो उसका लंबे समय तक साथ दे, उस पर कितनी भी वो 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर बनाता चला जाए, उसमें कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए और एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल हाउस बनके तैयार हो जाए। इसकी कंपेयरिटी मैं आपके किससे कर रहा हूं बेटा, मैं आपके फ्यूचर से कर रहा हूं। अब समझिएगा बेटा, ये जो फाउंडेशन है अगर हम इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो ये फाउंडेशन आपके भविष्य को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। किसको बनाएगी? भविष्य को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। किसी भी हाउस की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने का मीन्स है कि एक अच्छी बिल्डिंग का बन जाना। उसी तरीके से अगर आपकी नींव, आपकी स्टार्टिंग पढ़ाई अच्छी है तो आप आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं उन्हें साकार करेंगे। उन सपनों को साकार करने के लिए आपको, जैसे हम हाउस की फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसी तरीके से आपको भी अपनी ये फर्स्ट क्लास, जो फाउंडेशन क्लास मानी जाती है 10th क्लास, उसमें अभी से उठ खड़े होना है और पढ़ना है। एक चैप्टर्स को रीड करना है जिसके बेस पर आप 95% टू अबव स्कोर कर सकते हैं इन 10th क्लास। इसमें कर सकते हैं बेटा 10th क्लास। इस तरीके से बेटे अपने आप को तैयार करके चलो, आओ, उठो और अभी से एक दृढ़ संकल्प के साथ स्टार्ट हो जाए कि हम अपनी बेस को, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे हम आगे चलकर एक अच्छी, सफल और अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार कर पाए। आइए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है और उसके टाइप क्या है। आज हम क्या रीड करने वाले हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, definition of
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है बेटा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स फॉर्मेशन और न्यूट्रिशन मीन्स फूड। किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने फूड का अपने आप ही सिंथेसाइज करना, उसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसे भी डिस्कस करेंगे बेटा। अब हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या रीड करने वाले हैं? तो हम रीड करने वाले हैं बेटा यहां पर 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हम इसके टाइप में रीड करेंगे, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेटा, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या इसी को हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस या फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उस चीज को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर बेटा नेक्स्ट यहां पर डिस्कस करेंगे हम सेकेंड टाइप का, कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसा आपका नेम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, कीमो ट्रॉपिक न्यूट्रिशन, केमिकल्स की हेल्प से फूड का बनना, केमिकल की हेल्प से फूड का बनना, उसी को बेटा कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, विद डेफिनेशन उसको हम देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बेटे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अगर हमें समझना है तो हमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए फर्स्ट इस वर्ड को, ऑटो को हम डिवाइड करते हैं। ऑटो ट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक और न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है बेटा सेल्फ, क्या होता है? सेल्फ। एंड ट्रॉपिक मीन्स फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। और बेटा न्यूट्रिशन मीन्स फूड। न्यूट्रिशन मीन्स इसको हम फूड कह देते हैं। सेल्फ फॉर्मेशन ऑफ फूड, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म विदाउट किसी हेल्प के अपने फूड को फॉर्म कर लेता है, उसको बोलते हैं बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अपने खाने को अपने आप ही सिंथेसाइज कर लेना, इस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसे बेटा हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो बेटा इसको डिफाइन करने के लिए in that mode of nutrition organism make their food itself, prepare your food itself by using the inorganic compounds, that mode called autotrophic nutrition.
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन फॉर एग्जाम्पल green plants green sulfur bacteria, iron bacteria, ETC। देखिए बेटा होता क्या है, ऑटोट्रॉपिक्स का मीन्स होता है कि इस टाइप के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड योर फूड इटसेल्फ, अपने खाने को ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा, अपने आप बनाता है, बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं H2O और CO, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे मोड को, ऐसे तरीके को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है बेटा ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स का एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, दोज ऑर्गेनिज्म make their food itself are called autotrophs. Example green plants, यानी बेटा ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड इटसेल्फ, जो फूड को अपने आप बना ले, उन ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे बेटा ग्रीन प्लांट्स भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने खाने को अपने आप बना सकता है, किससे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। इन चीजों को यूज करके जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड बना ले उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम आपके साथ 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। टू टाइप्स बेटा, फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम यहां पर फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। अब बेटा नेम से ही क्लियर है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना, फॉर्मेशन एंड न्यूट्रिशन मीन्स फूड गेटिंग करना। यानी लाइट की
हेल्प से फूड को फॉर्म करना, लाइट की हेल्प से फूड को फॉर्म करना ही फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होता है। अब हम इसकी बेटा डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? In that mode of nutrition, green plants are prepared their own food with the help of CO2 and H2O. CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. And mode of nutrition called photosynthetic nutrition. Photosynthetic न्यूट्रिशन। अब बेटे इस टाइप के न्यूट्रिशन में होता क्या है? देखिएगा, ये इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को तैयार करते हैं, रेडी करते हैं। किसकी हेल्प से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से। और प्रेजेंस किसकी होगी बेटा? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। समझ में आया बेटा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नेक्स्ट पेज पर एग्जाम्पल होगा बेटा इसका ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं बेटा, उसमें जो प्रोसेस यूज होती है उसको हम फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस के द्वारा ही जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। अब ये फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है तो इसकी इक्वेशन क्या है उसको हम देखते हैं बेटे एग्जाम्पल में। CO2 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O tends to C6H12O6 प्लस 6O2। कंडीशंस क्या अप्लाई होती है बेटा? यहां पर कंडीशंस अप्लाई होती है
सनलाइट और नीचे होगा बेटा क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो रिएक्शन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलके क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, खाना बनाते हैं। जैसे ये जो है इसको हम यहां पर बेटा नाम दे सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट दूसरे शब्द में बोल सकते हैं बेटा फूड। ये फूड बन जाता है, इसको इंडिकेट करते हैं बेटा हम ऑक्सीजन। और बेटा जो रिएक्टेंट था वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और बेटा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में बेटा आपके डिसॉल्व होते हैं सॉइल्स में, जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर्स में डिसॉल्व रहते हैं और रूट हेयर जो होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिसीव करते हैं और सीधे लीफ में पहुंचाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें प्लांट्स ने क्या किया, जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रेजेंस में, उनकी हेल्प से, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड फॉर्मेशन करता है प्लस ऑक्सीजन को जनरेट करता है। किस तरीके से करता है, इस चीज को मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में शो करूंगा। जब बेटा हम डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो डिपेंड करता है वो फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पर करता है। यानी फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को रेगुलेट करता है। किस तरीके से करता है बेटा, क्या साइट होती है, कहां पर होता है, तो बेटा जो आपका फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में होता है, और ग्रीन पार्ट में मेजर पार्ट होता है लीव्स। किसमें होता है, लीव्स में होता है। कैसे होता है देखिएगा, सपोज कीजिएगा ये कोई प्लांट्स है और इस प्लांट्स पर, इस प्लेस पर कोई लीफ लगी हुई है। इस तरीके से बेटा ये लीफ लगी हुई है, और ये जो लीफ है वो जगह जगह से बहुत टीनी पोर्स की हेल्प से ओपन है। ये जो टीनी पोर होते हैं, इन टीनी पोर को क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और इसमें यहां पर बेटा ये जो मिड्रिफ होती है, ये जो मिड्रिफ होती है, इस मिड्रिफ से वेन्स अराइज होते हैं। यहां पर क्या होगा देखिएगा, जो प्लांट्स होता है उसकी जो रूट पोर्शन होती है वो वाटर को एब्सॉर्ब करती है, और वाटर को एब्सॉर्ब करने के बाद यहां से वाटर सीधे एब्सॉर्ब होकर जाइलम के माध्यम से जाएगा यहां पर। ऑलरेडी इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है लीव्स में, किसके थ्रू, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा इज अ टीनी ओपनिंग प्रेजेंट द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, इज कॉल्ड स्टोमेटा। एंटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर चुकी है। वाटर जो होता है जाइलम, जाइलम किसको लेके जाएगा, वाटर एंड मिनरल्स को, जो डिसॉल्व होंगे। यहां से वाटर आ चुका है, CO2 प्लस H2O। अब होगा क्या बेटा, ये रिएक्शन है, यहां पर क्या बनना है, C6H12O6, C6H12O6 प्लस 6O2,
और ये ऑक्सीजन यहां से आउटसाइड रिमूव हो जाती है, निकल जाती है। ये प्रोसेस कब होगी बेटा? लीफ का कलर कैसा दिखा है यहां पर? ग्रीन, ग्रीन कलर है, तो बेटा यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। और क्लोरोफिल होगा तो बेटा अपर साइड से जो सन होता है, इस सन से बेटा रेज निकलती है, सनलाइट निकलती है, और सन की जो रेज है वो यहां पर फॉल डाउन हो रही है। सन की रेज को क्लोरोफिल ने एक्सेप्ट किया, सनलाइट को, और वाटर रूट से आया, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से एंटर करती है लीफ में, और बेटा उसके बाद यहां पर फूड पार्टिकल्स सिंथेसाइज हो जाता है, कार्बन ऑक्सीजन आउट आ जाता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बेटे? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू मेन पॉइंट्स चलता है। यहां पर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस? यानी फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल कंडीशंस क्या है, किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? तो बेटा वो फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट सनलाइट, पहला फैक्टर है बेटा सनलाइट। सेकंड फैक्टर है बेटे क्लोरोफिल, और थर्ड फैक्टर है बेटा, कौन सा है थर्ड फैक्टर? थर्ड फैक्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और बेटा लास्ट एंड फोर्थ फैक्टर होता है आपका वाटर। दैट इज द फोर फैक्टर्स: सनलाइट, क्लोरोफिल, carbon dioxide, water. These are the essential for the photosynthesis. Essential for the phototropic nutrition. That is the figure showing the photosynthesis process. या phototropic nutrition process in plants. Figure showing the phototropic in plants. फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सेकंड पॉइंट होता है कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकंड पॉइंट कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है आपका? नेम से ही क्लियर है। कैसे? कीमो, कीमो मीन्स केमिकल, ट्रॉपिक मीन्स फॉर्मेशन, और बेटा न्यूट्रिशन मीन्स फूड। केमिकल्स की हेल्प से फूड का फॉर्मेशन होना, केमिकल्स की हेल्प से फूड का फॉर्मेशन होना ही कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन को। इन दैट mode of nutrition organism make their own food, make their own food with the help of,
with the help of some chemicals. Some chemicals, ब्रैकेट में H2S plus CO2, H2S plus CO2. With the help of some chemicals in the presence of bacterial chlorophyll, and light called chemotropic nutrition. For example, green sulfur bacteria, iron bacteria, etc. etc. यहां पर बेटा एक्सप्लेन किया गया है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स. किसकी हेल्प से? सम केमिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल क्लोरोफिल एंड सनलाइट. बैक्टीरियल सम केमिकल्स की प्रेजेंस में, बैक्टीरियल क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने आप बनाता है तो उसको बोलते हैं बेटा कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. यानी मैंने यहां वर्ड भी क्लियर कर दिया आपको, केमिकल्स की हेल्प से फॉर्मेशन ऑफ फूड. फॉर्मेशन ऑफ फूड किसकी हेल्प से? केमिकल्स की. तो बेटा केमिकल्स की हेल्प से बैक्टीरियल क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में फूड को बनाना ही कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है. इस तरीके से जो हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम बैक्टीरिया बोलते हैं, क्या है वो? आपका सल्फर बैक्टीरिया हो, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो या बेटा आयरन बैक्टीरिया हो, वो कीमोसिंथेसिस की हेल्प से फूड का फॉर्मेशन करता है. इसी को बोलते हैं बेटा हम कीमोसिंथेसिस. तो आज हमने आपके साथ जो डिस्कस किया बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, उसका एग्जांपल ऑन द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज. फिर बेटा टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और बेटा कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और हमने आपके साथ साथ डिस्कस किया कि व्हाट कंडीशंस आर इसेंशियल, वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो बहुत जरूरी हैं. किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के. वो 4 कंडीशन मैंने आपके साथ डिस्कस की थी बेटा. पहली सनलाइट, सेकंड क्लोरोफिल, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड और बेटा फोर्थ क्या होती है? वाटर. ये होना जरूरी होता है किसी भी प्लांट्स के लिए जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल यानी अपने खाने को बनाता है. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. जय हिंद.